कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। जो बात मैं तुमको बताने वाला हूं, वो बात सुनकर तुम इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने दो, तुम खुद इस बच्चे को मार दो। क्या मतलब? मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था। बात बहुत अजीब है, मगर शायद तुम इस हकीकत का सामना न कर सको। ऐसी क्या बात है? जिस बच्चे का बाप तुम कबीर को समझ रही हो, दरअसल उस बच्चे का बाप मैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान का दिल उससे बहुत कुछ करवाता है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि ये बच्चा मेरा है। जो बात आपने भी कही है ना, उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपकी शक्ल भी देखूं। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, बल्कि मुझे शर्म आ रही है। होश में आए सर। मलाइका, जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया तो मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक के। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, तो ये शिकस्त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पिछली बातें मेरे लिए सुनना कोई जरूरी नहीं है। प्लीज खामोश हो जाए। अब आगे की बात से मजबूर करने के लिए मैंने कॉफी की दावत दी, और जब तुम कॉफी पीने आई तो मैंने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिला। मलाइका, मैं किसी भी सूरत में तुम्हें हासिल करना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह मुझे ठुकराओ। इसलिए जब मैंने तुम्हें कॉफी में ड्रग दी और तुम पर ड्रग्स का नशा छा गया, तो मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले गया और मैंने। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मलाइका, तुम अपनी रिपोर्ट्स की डेट चेक करो। ये उन्हीं दिनों की बात है जब तुम जॉब छोड़ के घर गई और मैं तुम्हारे घर आया था 5 लाख की पेनल्टी का कहने। लेकिन तुम उसी हफ्ते बहू बनकर मेरे सामने आ गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सच कह रहे हैं ना, तो मैंने आप जैसा घटिया और नीच आदमी आज तक नहीं देखा। हाँ, लेकिन पेट में बहू है। अच्छा तू एक काम कर, 1 सेकंड, तू अंदर जाके लेट जा, ठीक है? जा अंदर जाके लेट। मैं इतनी देर में जरा ये मैसेज तो सुनो। अरे जा ना, आराम से, गिर जाएगी। क्या है ना समदन जी के लोगों के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। एक अमीर और दूसरा नीच। अमीर तो फिर भी सही वक्त के इंतजार में थोड़ा सब्र कर लेता है, ये नीच नहीं कर पाते। इनको तो फौरन हाथ के बदले हाथ और कान के बदले कान चाहिए होता है। जिस बच्चे का बाप तुम कबीर को समझ रही हो, दरअसल उस बच्चे का बाप मैं हूं। अम्मा भाव, अम्मा भाव निकालो, अम्मा अम्मा भाव निकालो, अम्मा अम्मा भाव अम्मा। तब हो जाए ऐसे। चलिए जा यहाँ से, वरना मैं और मारूंगी। जा यहाँ से। सबके सामने तुझे गोली मारूंगी मैं।
मलाइका बेटा, मेरे साथ रूम में चलो। आज तुम्हें मैं वो कंगन दूंगी जो मेरी सास ने ना कबीर के आने की खुशी में मुझे दिए थे। अम्मी बुरा मत मनाइएगा, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या गुस्से में क्यों हो तुम? अब मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही है जो मुझे आपको कहते हुए भी शर्म आ रही है। कोई बात हुई है क्या? उनके लिए जितने भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाए सब कम है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, मैं किस तरह मलाइका की इज़्ज़त का जनाजा निकाल सकती हूँ। ये वीडियो उस बदतमीज़ी का जवाब है जो आपने मेरी कनपट्टी पे गन रख के की थी। आज मेरा बच्चा तितली नहीं खाए। तितली क्यों नहीं खाई? मम्मा तितली, अम्मा बोल तितली पर। थोड़ा सा तो खा ले, देख तुझे पसंद है ना, मैंने अपने हाथ से बनाई है तेरे लिए। मेरा बच्चा थोड़ी सी खा ले बस। तितली नहीं खा, नहीं खा, नहीं खा तितली। अम्मा बात छोना तितली, अम्मा मार, अम्मा अम्मा या मार, या मार, या मार, मार मार मार, अम्मा तितली मार। अम्मा ने मारा है ना, मैं उनको बोलूंगी अब नहीं मारेंगी वो तुझे, बस थोड़ा सा खा ले मेरी जान। अम्मा तितली पप्पी, अम्मा तितली पप्पी नहीं, तितली मार, अम्मा अम्मा बोल तितली पप्पी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बोलूंगी, वो तुझे अब नहीं मारेंगी, पप्पी करेंगी। चल तू थोड़ा सा खा ले मेरा बच्चा, थोड़ा सा पक्का, अब थोड़ा सा खा ले। नहीं तितली नहीं खाए। इस लड़की का अब क्या करना है इस वीडियो को? कबीर को दिखानी है या सोचने तो कि ये वीडियो कबीर तक किस तरह पहुंचाई जाए। मुझे सच सच बताएं, ये आपकी चाल है ना? तुम जाओ। किसका फोन आया जो आप मुझे बाहर जाने का कह रहे हैं? फोन की वजह से बाहर जाने का नहीं कह रहा, मेरा ग्रीन टी पीने का दिल चाह रहा था, प्लीज मेरे लिए ग्रीन टी बना लो। ओके। बोलो रेज। कबीर? सारी थकन दूर हो गई। खता इंसान सी होती है मलाइका, बस हमेशा मेरी खताएं दरगुजर करके मुझसे यूं ही प्यार करती रहना। औरत तो मिट्टी में मिल जाने की हद तक बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तलाक एक ऐसा दाग है जो हमेशा के लिए औरत को मिट्टी में दफन कर देता है। क्या हुआ मलाइका, क्यों परेशान? खैरियत है? कबीर, तुम्हारे और मेरे दरमियान जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है ना, वो बस एक छोटी सी बात की वजह से हुई है। मैंने तुम्हारे पापा की हरकतें तुमसे छुपाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है क्या? हाँ, लेकिन तुम बाहर से आए हो, थके हुए होगे, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में कुछ दिखाती हूँ। नहीं अभी दिखाओ। फ्रेश हो जाओ, दिखाती हूँ, जाओ। इस कहानी की कड़ियाँ अब कुदरत जोड़ रही है। पूरी कहानी में इत्तेफाक सिर्फ इतना है कि मलाइका महरोज के पास जॉब करने गई थी और महरोज उस पर हाथ साफ करना चाहता था।
मगर इत्तेफाक से मलाइका उसके बेटे से प्यार करती। महरोज अली इतना कमीना इंसान है कि उसने मलाइका की ज़िंदगी अजीरन करने के लिए मेरी तस्वीरों पे मलाइका का चेहरा लगा दिया। मगर महरोज के फरिश्तों को भी नहीं पता कि कुदरत उसके सारे किरदार उसी के खिलाफ इकट्ठा कर। मगर मुझे एक अहम किरदार की मौत का अफसोस है। अब मैं मुल्क छोड़ के पछता रहा हूँ। इस महरोज को तो खतरनाक तरीके से ब्लैकमेल करना चाहिए। अगर हम एक हो जाए तो कबीर को उसके बाप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बस महरोज की खबर रखना शुरू कर दो। जिस मशवरे के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है वो तो तुमने अभी तक दिया ही नहीं। महरोज अली मिसयूज़ कर रहा है फोटोग्राफ्स को, मैं क्या करूं? तुम्हें ये बात कबीर को नहीं बतानी चाहिए थी, बल्कि महरोज को डबल ब्लैकमेल करती कि मैं कबीर को बता दूं। एनीवेज, सनम होती तो महरोज के हालात से बाखबर है। एक और लड़की थी सांवरी, वो पता नहीं आजकल कहाँ है। कितनी बार देखोगे? मुझे तो शर्म आ रही है पापा की ये अल्फाज सुन सुन के। यही तो मैं देख रहा हूं, मेरे पापा कितने घटिया और बेशर्म हो चुके हैं। मुझे तो उनको अपना बाप कहते हुए गिनाती है। अभी पिछली लगाई हुई आग ठंडी नहीं हुई थी कि इन्होंने फिर से आग लगा दी। उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। क्या रेस से सारी बात सुनने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि पापा के झूठ में कुछ सच्चाई है? अच्छा तुम एक बात बताओ, बिल्कुल सच सच। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, तुमसे कुछ छुपाया जरूर है, मगर ओके तुम ये बताओ, तुम कभी पापा के साथ कॉफी पीने गई थी? हाँ, गई थी कई बार। तो क्यों गई? जब तुम पापा के पास जॉब करती थी उस वक्त तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे में इन्वॉल्व थे। तुम्हें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। कबीर, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? इसका मतलब तुम पापा की कही हुई बातें पे यकीन कर रहे हो? अभी बच्ची है, तू अभी उड़ना सीख रही है। ये वीडियो मुझे महरोज पहले ही भेज चुका है और जानती है ये वीडियो उसने मुझे किस वीडियो के जवाब में भेजी है। चल अब वो वीडियो देख जिसके जवाब में ये वीडियो बन पाई है। मगर मेरी एक बात अपने कान खोल कर सुन, वो तुझे मेरी और मलाइका की नज़र में गंदा कर रहा है, खेल रहा है तुझसे। अरे वो बड़ा होशियार आदमी है सांवरी, वो तेरा कभी नहीं हो सकेगा। और वो ये जानता है कि तू ये वीडियो मुझे ज़रूर भेजेगी। वो तुझे मुझसे भिड़वा रहा है ताकि मैं तेरा गेम बजा दूं और उसका रास्ता साफ। मैं चाहता तो तुम्हारे इस एतराफ़ के बाद
कि तुम कॉफ़ी पीने गई थी, तुम पर शक करता, मगर इस बार नहीं मलाइका। इस एतबार का हजारों बार शुक्रिया, और इस प्यार का लाखों बार भी शुक्रिया अदा करूं तो कम है। लेकिन इस वक्त मैं भी तुमसे एक एतराफ़ करना चाहता हूं, बल्कि यूं समझो कि मैं तुम्हारा प्यार आजमाना चाहता हूं। अभी तो इतनी आजमाइशों से गुजरी हूं। प्यार में आजमाइशों का खुले दिल से खैर मकदम करने वालों को दोनों पसंद करते हैं, महबूब भी और खुदा भी। अच्छा तो आजमा लो। आजमाऊं? जितनी बार भी मुझे आजमाओगे ना, मेरे दिल से एक ही आवाज आएगी, मैं तुम्हारी हूं। मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही तुम हो, मगर मेरे जहन की गलियों से एक और लड़की का गुजर हो रहा है। देखो, एकदम से तुम्हारे मुंह पे 12 बज गए। मजाक कर रहे थे ना? जाहिर है। I love you. I love you too. हर तरफ खाइयाँ ही खाइयाँ हैं, एक छोटे से गड्ढे में भी गिर सकती हूँ। सहेली पहले ही खो चुकी हूँ, कोई हाथ नहीं आएगा मुझे इस गड्ढे से निकालने के लिए। अब तो मुझे वाकई ही सोचना पड़ेगा कि क्या ये आदमी मुझसे वाकई खेल रहा है। जो भी है, मुझे वाकई ही कोई चाल चलनी पड़ेगी अपने मफाद की हिफाजत के लिए, लेकिन किससे मदद मांगूं? तुम अच्छी खासी तेज लड़की हो, फिर तुमने ये बेवकूफ़ी क्यों की? जब तक महरोज तुम्हें खुद पेमेंट देने से मना नहीं करता, तब तक तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था कि तुमने कबीर को सब कुछ बता दिया। मैं नहीं बताती तो कबीर बता देता। मैंने ये सोचा कि जब पैसे का रास्ता बंद हो ही रहा है तो खरी खरी सुनाकर ही बंद करूं। तो फिर क्या बोला वो? धमकियां दे रहा है मुझे, ढके छुपे अल्फाज में कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। लगता है मुझे दोबारा एंट्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे पैरों तले महरोज के हाथ दबे हुए। मैं वो कार्ड इस्तेमाल करूंगा। क्या मतलब? रुको, मैं जरा पहले महरोज को फोन। अभी नहीं, अभी आगे के लिए कुछ प्लान करो। मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ ज़ैब, क्योंकि मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, जॉब भी चली गई है। ठीक है, तुम करो बातें, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा। अब कबीर के साथ मेरा रवैया क्या होना चाहिए ये तो बता दो।